हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल अविनाश मैथ्स एकेडमी। तो इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास 10th के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। तो सबसे पहले बच्चों टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए और 10th और 12th के डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट बनी हुई है, उनको आप एक बार ज़रूर चेक कीजिए। कुछ वीडियो डाल दी गई हैं, कुछ मिल जाएंगी। और बच्चों मैं आपको दोबारा से बता देता हूँ, इस वीडियो में दोबारा से 2024 में अगर आप मैथ की ऑफलाइन कोचिंग ज्वाइन करना चाहते हैं तो जो बच्चे मुरैना के हैं वो एक बार मुझे ज़रूर कांटेक्ट कर लें, अगर वो मैथ्स की ऑफलाइन कोचिंग पढ़ना चाहते हैं तो। ओके बच्चों, इसके बाद हम बात करते हैं 10th साइंस के बायोलॉजी पोर्शन के। ठीक है, कौन से पढ़ने वाले हैं? बायोलॉजी की। हिंदी मीडियम के बच्चों डाल दी जाएंगे, टेंशन ना लीजिए। सभी सब्जेक्ट के 10th के 12th के ऑल सब्जेक्ट के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मिलेंगे आपको, पर धीमे धीमे मिलेंगे, आप थोड़ा सा सब्र रखिए। तो आज मैं बताने वाला हूँ इस वीडियो में 10th साइंस के बायोलॉजी पोर्शन के सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। अगर आपको फुल मार्क्स लेके आने हैं तो बच्चों थोड़ा सा एक्स्ट्रा रीड आपको करना पड़ेगा, बाकी ये इम्पोर्टेंट है, आपके ज़्यादातर मार्क्स इनमें से आ जाएंगे। ओके बच्चों, चलिए तो हम देखते हैं चैप्टर नंबर 5। बच्चों चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बच्चों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, अपने सभी फ्रेंड्स को सबको शेयर कर दें चैनल को, जिससे वो भी इसका लाभ ले सकें। अगर आपको इन सब की PDF चाहिए तो आपको पता है क्या करना है। 300 रुपीज़ का जो कोर्स है वो आप ज़रूर ज्वाइन कर सकते हैं। ओके, इसकी जानकारी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चैप्टर नंबर 5 है जिसका नाम है लाइफ प्रोसेस, नई बुक के हिसाब से इनमें से टोटल 8 नंबर का आएगा और ये आपको ब्लूप्रिंट है। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज, देख सकते हो, व्हाट आर द नेसेसरी कंडीशन फॉर ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन एंड व्हाट आर इट्स बाई प्रोडक्ट। ये इंपॉर्टेंट है, मोस्ट। मैं आपको इंपॉर्टेंट और मोस्ट बता दूंगा आपको कौन कौन से करने हैं। जिनको कम क्वेश्चन करके पास होना है सिर्फ, तो वो मोस्ट वाले कर सकते हैं सिर्फ। इसके बाद व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन ऑटोट्रॉफिक एट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में डिफरेंस, आपके आंसर लिखे हुए हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हो। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, ये इंपॉर्टेंट है, इसको आप ज़रूर कीजिएगा। इसके बाद ये भी बच्चों मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये भी एग्जाम में पूछा जा सकता है 2 नंबर में, और ये भी आपका इंपॉर्टेंट है, मोस्ट नहीं है पर इंपॉर्टेंट तो है। इसके बाद है आपका व्हाट इज़ द ब्लड। ब्लड तो इंपॉर्टेंट रहता ही है हमेशा सबके लिए, तो ब्लड के बारे में दिया गया, जितना पूछा जाए उतना ही आंसर आप लिखोगे एग्जाम में। ठीक है, पूरा नहीं लिखोगे। तो ब्लड इज अ फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू दैट कंसिस्ट ऑफ द प्लाज्मा, ब्लड सेल्स एंड प्लेटलेट्स। ठीक है, ये आपके बारे में लिखा हुआ है कि प्लाज्मा भी लिखा हुआ है। इसके बाद सबके बारे में RBC, WBC और प्लेटलेट्स। ये आपसे ब्लड के कंपोनेंट्स पूछे जाएं, कंपोनेंट्स समझिए ना, कंपोनेंट्स पूछा जाएं तभी लिखना है आपको। इसके बाद एक अच्छा क्वेश्चन, हाउ इज ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्ट इन ह्यूमन मिक्स। मोस्ट इंपोर्टेंट है फॉर दिस ईयर, इसको आप जरूर कीजिएगा। इसके बाद वही आ गए, ट्रांसपोर्ट सिस्टम में जो कंपोनेंट्स होते हैं वो क्या होते हैं, वो ब्लड के थे। तो हार्ट, ब्लड और ब्लड वेसल्स। मीन्स हार्ट, जो हार्ट होता है ना वो ब्लड को पंप करता है। वो किसको पंप करता है? ब्लड को। किसके थ्रू? ब्लड वेसल्स। ब्लड वेसल्स मीन्स आपके जैसे नल के पाइप होते हैं ना, वैसे ही पाइप का काम करते हैं। कौन? ब्लड वेसल्स। इसके बाद हाउ आर फैट्स डाइजेस्टेड इन आवर बॉडीज। ठीक है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसको आप जरूर कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 10, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट है फॉर दिस ईयर, एरोबिक एनाएरोबिक में डिफरेंस। क्वेश्चन नंबर 11, डिस्क्राइब डबल सर्कुलेशन सिस्टम ऑफ द ब्लड इन ह्यूमन मिक्स। ये भी बच्चों मोस्ट में ही आएगा इस साल, तो इसको आप जरूर कीजिएगा। आर्टरी वेंस में डिफरेंस, ये भी मोस्ट है। इसके बाद सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं डायग्राम। तो डायग्राम कौन कौन से करने हैं आपको दिख रहे हैं। एक तो एक्सट्री सिस्टम इन ह्यूमन बींग्स। इसके बाद ये वाला क्वेश्चन तो मैं दे चुका हूँ पहले से ही, और ये पढ़ना है आपको लिम्स और उसके फंक्शंस। डायग्राम और दिए गए हैं, और नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर ये तो आपको पता ही था, देख लिया होगा आपने। इसका स्ट्रक्चर है छोटा सा सिंपल सा। तो ओके बच्चों, चलिए तो अब हम देखते हैं नेक्स्ट चैप्टर जिसका नाम है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। 6 नंबर का आएगा, 3 नंबर का एक क्वेश्चन आ सकता है इसमें से। अब देखते हैं सबसे इंपॉर्टेंट मोस्ट, न्यूरॉन का स्ट्रक्चर ये आपको बनाना है, और उसके फंक्शंस सबके तीनों के।
3 पार्ट्स होते हैं इसके मेन। इसके बाद प्लांट हार्मोन क्या होते हैं, इसके फंक्शंस क्या होते हैं, इनके टाइप, ये आपको करना है। ये आप देख सकते हैं, ये दिए गए हैं सबके अलग अलग। साइटोकिनिन के दिए गए हैं, जिबरेलिन, एब्सिसिस, एक्सिस, ठीक है, ABC बोलते हैं इसको शॉर्ट में। इसके बाद हम देख सकते हैं ये आपके हार्मोन्स एंड देयर फंक्शन, ये सबसे इंपॉर्टेंट टेबल होती है। इनमें से कोई ना कोई एक चीज़ ज़्यादातर पूछ ली जाती है, चाहे फंक्शंस, चाहे हार्मोन्स और चाहे ग्लैंड्स। मीन्स कि पिट्यूटरी ग्लैंड्स में कौन सा हार्मोन्स पाया जाता है, उसके फंक्शंस क्या हैं, ये ऐसे पूछा जाता है आपको, ठीक है। इसके बाद डिफरेंस बिटवीन रिफ्लेक्स एक्शन एंड वॉकिंग। स्नैप्स क्या होता है, इनके बीच में क्या होता है, न्यूरॉन्स के बीच के जो डिफरेंस होता है उसके बीच में स्नैप्स जो क्या काम करता है, ठीक है। इसके बाद फोटोट्रॉफिस अकर इन प्लांट्स, ये बताना है आपको। ये रिफ्लेक्स एक्शन का क्वेश्चन है, इसका ये डायग्राम है, तो डायग्राम इसमें आने के चांसेस कम रहते हैं। न्यूरॉन का डायग्राम है। और मेन इंपॉर्टेंट ब्रेन आपको पढ़ना है, उसके फंक्शंस आपको सबको याद करनी है, ठीक है ना। ये पूरा आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो इनका एक एक करके। ठीक है, इसके बाद ये अच्छा क्वेश्चन है, इसको आप जरूर कीजिएगा, एक बार रीड कर लेना, ठीक है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं पर रीड कर लेना इन सभी क्वेश्चंस को। इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट चैप्टर जिसका नाम है हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस। 7 नंबर का आएगा इसमें से, 6 नंबर का आएगा। 2 नंबर का एक क्वेश्चन आने के चांसेस हैं, तो आप इनको करोगे छोटे छोटे क्वेश्चन, एक को रीड कर लेना, जो भी पूछा जाए उसके बारे में 2-3 लाइन आपको लिख देनी है, ठीक है ना। इसके बाद नेक्स्ट है हाउ डज बाइनरी फिजन डिफर फ्रॉम मल्टीपल फिजन। स्क्रीनशॉट लेते जाइए बच्चों। क्रॉस पॉलिगेशन होता है, मेथड ऑफ कंट्रप्शन, इनमें से आपको कोई भी 2-3 मेथड लिख देने हैं। इसके बाद टेस्टिंग ओवरिन, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है बच्चों, इसको आप जरूर कीजिएगा। एडवांटेज, और ये वाला भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप जरूर कीजिएगा। और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट भी यही है, सबसे वाला। इसके बाद ये भी आपको कर लेना है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है पर है फिर भी करने लायक। इसके बाद DNA का कॉपी इंपॉर्टेंट क्यों है रिप्रोडक्शन में, ये आपको करना है। इसके बाद नेक्स्ट जिसका नाम है लास्ट हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन, तो 4 नंबर का आएगा, इसमें से 2 नंबर का एक क्वेश्चन आने के चांसेस हैं इसके, तो इसको भी आप कर कीजिएगा। डिफाइन द हेरिडिटी, ठीक है, हेरिडिटी को डिफाइन करने के लिए 2 नंबर में ज़्यादातर पूछ लेते हैं। इनहेरिटेड ट्रेट्स, ये भी पूछ लिया जाता है। वाई डिड मेंडल सेलेक्टेड पी प्लांट फॉर हिज एक्सपेरिमेंट, एनी 2 रीजन्स। आपको 2 रीज़न देने हैं कि उन्होंने सेलेक्ट क्यों किया। देख सकते हो आप 21, 22, 23 सब में लगातार आ रहा है, तो आप कर सकते हैं। क्वेश्चन बैंक का भी क्वेश्चन है। हाउ डू मेंडल एक्सपेरिमेंट सो दैट ट्रेट्स मे बी डोमिनेटेड और रिसीव्स, तो ये भी करेंगे। जेन्स क्या होते हैं इसको आप पढ़ेंगे, और जेन्स की जो फंक्शन है वो 2 फंक्शन याद कर लेना अच्छे से, 2 नंबर में आएगा ना इसलिए। इसके बाद क्रोमोसोम्स क्या होते हैं ये आपसे पूछा जा सकता है, इसको भी आप अच्छे से करेंगे। इसके बाद ये भी अच्छा क्वेश्चन है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये भी, इसको आप कीजिएगा। और ये वाला भी आपको करना है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है पर इम्पोर्टेंट है, करना तो ही है आपको। ओके बच्चों, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। तो बच्चों कीप सपोर्टिंग एंड सब्सक्राइब माई चैनल। तो बच्चों चैनल पे बनी रहिएगा, आपको काफ़ी हेल्प मिलती रहेगी। ओके बच्चों, धन्यवाद।